अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, आज हम ग्लास फ़ोन का काम सीखेंगे कि कैसे आप अपने नेम को ग्लास फ़ोन के ज़रिए बना सकते हैं, वो भी खूबसूरत सा। सबसे पहले आपके पास एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन और एक पीएसईसी ये वाली एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। पिक्सल लैब में हम नेम बनाएंगे और इसमें सब डिज़ाइन देंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, ये आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। जब आप ऐसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आपने इस वाले टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, इसको आपने डबल टच करना है। डबल टच करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी जो नेम लिखना चाहते हैं वो लिख लें। यानी कि मेरा नाम जैसा कि अवैस है, मैं यहाँ पर अवैस लिख कर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर बढ़ाने के बाद तो इसके बाद आपने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसको आपने ओपन कर लेना है। एक मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट लगाना है, कोई अच्छा सा साइज फ़ॉन्ट का। अब ये फ़ॉन्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट को ओपन करने के बाद आप जैसे आपका फ़ोन ओपन, आपके सामने भी इसी तरह सब होंगे। तो आपने कोई अच्छा सा डिज़ाइन रख लेना है, जैसे कि मैं रख लेता हूँ कोई अच्छा सा डिज़ाइन। कोई अच्छा सा जैसा कि चले ये वाला चले चले यही वाला ठीक है। तो ये मैं अभी सिंपल तरीके से बनाऊंगा, तो आप कोई अच्छा सा डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से रख लें। अब जैसे कि ये डिज़ाइन रखने के बाद ओके का बटन मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं दरमियान पर ले आता हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड को ख़त्म करना है। ये बैकग्राउंड ख़त्म करना आसान है। ये जैसे आप फ़ोन लगाएंगे, इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना, ये वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये ओपन होगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये हमारा ऐसे बैकग्राउंड आ गया। इसके बाद आपने ये वाला सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर ये दो होते हैं ओपन, आपने इसको पीएनजी पे रहने देना और इसको ओपन करके आपने अल्ट्रा वाले ऑप्शन पर रख लेना है। तो अल्ट्रा वाले ऑप्शन पर रख लेता हूँ क्योंकि हमारी पिक्चर एचडी है, तो हमारा नेम एचडी है। तो सेव टू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये होता है हमारा नेम सेव। तो पिक्सल लैब का काम अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब आता सारा काम पीएसईसी में टच ये वाली एप्लीकेशन से करेंगे। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो मैंने आपके सामने खाली इंटरफेस होगा, ये तो ऐसे मैंने ट्राई किया। तो आपने यहाँ पर इमेज यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपने फ़ोटो लाइब्रेरी पर आ जाना है। फ़ोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ पर कोई एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई एक पिक्चर जैसा कि ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट टिक के निशान टिक हो गया, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद ये हमारी पिक्चर जैसा कि ऐड हो गई है। तो इसके बाद हमने आ जाना है, ये वाला आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये वाला प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। तो मैं प्लस के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ़ोटो लाइब्रेरी में जाना है। जो हमने नेम सेव किया अब वो हमने लगाना है। तो फ़ोटो लाइब्रेरी पर आ जाता हूँ। यहाँ पर फिर फ़ोटो लाइब्रेरी आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको बैक पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पर हमें पिक्सल लैब के फोल्डर पर जाना है क्योंकि वहाँ पर हमने नेम सेव किया। तो यहाँ पर पिक्सल लैब ये फोल्डर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हमने कौन सा नेम सेव किया था हम उसे ओपन कर लेते हैं। जब मेरे सामने ये ज़्यादा मैंने ये बनाए थे, तो ये वाला हमने नेम सेव किया, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ऐड कर लेता हूँ वहाँ पर पिक पर। तो ऐड करने के बाद आप इसका साइज़ जितना मर्ज़ी रख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसका आप साइज़ जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इतना ही साइज़ ठीक है। तो इसके बाद मैं टिक के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया, अब इसी तरह आपने फिर इसको क्लिक कर देना, ये वाले इफेक्ट। तो इसके बाद आपने ये जैसा कि ये नेम वाला है और ये जो हमने नेम रखा हुआ है और ये है पिक्चर वाला। अब नेम वाला जो है इसके हमें दो डुप्लीकेट और बनानी है।
अब 2 डुप्लीकेट नो और कैसे बनाने, हम प्लस के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ डुप्लीकेट लेयर, तो डुप्लीकेट लेयर 1 2 और बना ली हमने। अब डन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये देख ले 1 2 3, ये 3 हमने बना ली। सबसे पहली वाली पर आप आ जाए, नेम वाली पर। तो आने के बाद आपने करना है FX यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, शायद आपको यहाँ पर इंटरफेस शो हो या यहाँ पर, लेकिन आपने जाना है बेसिक वाले ऑप्शन पर। बेसिक वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपने सबसे पहले रखना है लाइटिंग। इस वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जैसा कि ऐसा इंटरफेस हो गया, तो आप ये बल्ब जैसा निशान पड़ा हुआ है, तो आपने इसे इस तरह पकड़ के यहाँ पर ले आना है। ये आप देख रहे ब्लैक फुल हो गया, तो इसके बाद हमने इसको अब कर देना है टिक। तो टिक कर दिया हमने। तो इसके बाद फिर ये वाला ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो अभी उसी पर हम क्लिक करेंगे। उसी पर क्लिक करना नहीं है, लेकिन उसी यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये वाले पर नहीं, ये वाले डबल जोन से लिखा हुआ ये बना हुआ एरो, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ब्लाइंडिंग मोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसको स्क्रीन कर लेते हैं। स्क्रीन के ऑप्शन पर आ जाते हैं। ये आसान है बिल्कुल, आपने सिर्फ ये तीनों समझने, उसके बाद आपका हर आप ग्लास फ़ॉन्ट बना सकेंगे नेम। तो स्क्रीन हमने कर लिया। तो उसके बाद पहले वाले का काम क्या है, ख़त्म हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले काम। अब दूसरे पर मैं जैसा कि क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर आपने FX के ऑप्शन पर आ जाना है। तो मैं ऑप्शन पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने अब सिलेक्ट करना है ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन को। तो ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, अब हमारे नेम में शेडो है। यहाँ पर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं या उतनी भी रह सकती, तो आपको भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 19 पर ही रहे, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था। तो ना बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कम करने की। तो 19 पर रहने के बाद हम टिक के निशान पर क्लिक कर देते हैं। तो इन सेटिंग पर आपने जो मर्जी आपने कलर जो से शेडो का रखना वो रख सकते हैं। यहाँ पर ब्लर आप बढ़ा सकते हैं। तो अब टिक के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने फिर ये वाले एरो पर क्लिक कर देना है। तो आपने इसी पर रहने देना और इस वाले एरो पर आप क्लिक कर देना है। तो इसको क्लिक करने के बाद ब्लाइंड मोड पर आ जाना है। इसको फिर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हमने रख लेना अब मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि अब हमारा ये वाला भी काम ख़त्म हो गया और इसके वाला भी काम ख़त्म हो गया। अब आता है तीसरे नंबर वाले की बारी। तो इसको मैं अब क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक कर दिया। इसके बाद फिर आपने FX वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इसको मैं अब क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने आना है बेवल वाले ऑप्शन पर। बेवल को मैं क्लिक कर देता हूँ। बेवल को क्लिक करने के बाद तो आप यहाँ पे इसको आप जैसा मर्जी बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारा फिर अब जैसा कि 8 वाले ऑप्शन पर था, तो 8 वाला अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको 8 पर ही रहने देता हूँ। यानी कि यहाँ पर 8 लिख ही लेता हूँ यार। 8 पर लिख लिया। अब यहाँ पर मैं अब टिक के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। तो टिक के निशान पर फिर आपने यहाँ पर एरो पर आ जाना है। तो इसको फिर आपने यहाँ पे इस वाले एरो पर आ जाना है। इसके बाद ब्लाइंड मोड पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लाइंड मोड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले को सिलेक्ट कर दें। अब बारी हमारी ओवरले को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ओवरले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने फिर इसका भी अब काम ख़त्म हो गया और इसके बाद आपने फिर एक और डुप्लीकेट बना लेनी है। अब इसी पर आप जैसा कि ऐसे ही रहने देना है। तो इसके बाद आपने ऐसे रहने देना। फिर आपने आना है प्लस के निशान पर। प्लस के निशान पर आ गया। आपने बनानी है डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर बना ली तो आपने डन कर देना। इससे आगे फिर आपने कुछ नहीं छेड़ना। आपने आ जाना है FX वाले ऑप्शन पर। FX वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने आना है टिंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर टिंट पर क्लिक कर देना है। टिंट वाले को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं कलर रख लूँ, चलो ये वाला ट्राई करते हैं कैसा लगता है। तो ये वाला देख सकते हैं, तो कोई और ट्राई कर सकते हैं आप। तो यही वाला अच्छा लग रहा है तकरीबन। तो अब टिक के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने फिर यही पर क्लिक कर देना है और इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक कर देता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन को मैं
लाइटिंग पर आ जाते हैं। लाइटिंग पर आने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को कम या बढ़ा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, या आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें लाइटिंग वाला ऑप्शन अच्छा नहीं लगा, ओवरले वाला ऑप्शन ही ठीक था। तो ओवरले ऑप्शन पर आने के बाद अब हम कर लेते एक PNG वगैरह। तो हम इसको प्लस के निशान पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ़ोटो लेयर पर आ जाते हैं। यहाँ फ़ोटो लाइब्रेरी पर आ जाते हैं। इसको हम बैक कर देते हैं। यहाँ पर हम एक PNG सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि ये इनमें से जैसा कि ये वाले ले लेते हैं। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ इसे। ऐड करने के बाद इसको मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के बाद मैं टिक कर देता हूँ और इसका एक और हम इसी तरह ले लेते हैं। एक और प्लस के निशान पर आ जाता हूँ, फ़ोटो लाइब्रेरी। तो इसको हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद आपने टिक के निशान पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद हम डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद सेव, अभी हमारी गैलरी में नहीं सेव हो गया, अभी हम गैलरी में सेव करें। सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी हमारा फ़िलहाल तो यहाँ पर सेव हुआ है। तो यहाँ पर गैलरी पर सेव करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ये वाली बनाई, हमने इसको आपने टिक करके ओके के निशान पर क्लिक कर देना है। ओके निशान पर क्लिक कर, जैसा कि हमारी फ़ोटो भी गैलरी में सेव होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, इसी तरह मज़ीद ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।